नाज़रीन, यूँ तो हिंदुस्तान के अंदर बहुत से औलिया किराम के बारगाहें मौजूद हैं, लेकिन कुछ बारगाहें मशहूर व मारूफ भी हैं और कुछ उसमें से भी ऐसे मशहूर है जिसका हर किसी से ताल्लुक़ रहता है। यानी उस बारगाहों को हर कोई अपने अदब व अक़ीदत के साथ मानते हैं। और मैं बात कर रहा हूँ 850 साल कबल की बारगाह हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की, जो अजमेर शरीफ में मौजूद है। अब हर किसी को यहाँ की तफसील मालूम है कि किस तरीके से आस्थाने पर हर कोई अपनी मिन्नत समाजत अक़ीदत एहतराम के साथ हाजिर होते हैं। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह आस्थाने पर सियासी, समाजी, मजहबी, फिल्मी दुनिया और दीगर भी ऐसे अफसरान हैं जो यहाँ पर अपनी कुर्सी पर बैठने से कबल या फिर अपनी कामयाबी से कबल यहाँ पर आते हैं और हाजिरी देते हैं और यहाँ पर नजराने भी चढ़ाते हैं। अगर हम बात करें हिंदुस्तान के आज़ादी से लेकर अब तक, तो जितने भी सरकारें यहाँ पर आई हैं वो तमाम सरकारों ने भी इस वली बुजुर्ग को बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ माना है। नरेंद्र मोदी हो या फिर सदर मुर्मू द्रौपदी हो या फिर कोई और सदुरीन की बात करें या फिर कोई और बड़े लीडरान की बात करें, तो हर कोई यहाँ पर ख्वाजा अजमेर रहमतुल्लाह अलैह की उर्स के मौके पर चादर वगैरह रवाना करते हैं। तो यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी हर कोई यहाँ पर बड़ी अकीदत के साथ आते हैं। लेकिन ये अकीदत, ये मोहब्बत, ये एहतराम अब हिंदू सेना को चुभने लगा है, क्योंकि हिंदू सेना ने भी दावा कर दिया है कि दरगाह अजमेर शरीफ को भी शिव मंदिर करार दिया जाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यानी अब हिंदू सेना ने जिस तरीके से एक दरख्वास्त दाखिल की थी अदालत में कि दरगाह अजमेर का भी सर्वे कराया जाए ताकि मालूम हो जाए कि यह भी एक शिव मंदिर था। यानी इस तरीके से वली बुजुर्ग 850 साल कब्ल से यहाँ पर आबाद हैं, उनका आस्थाना आबाद है। उस पर ऐसे लुत्फ़े बेतहकीक औलादों ने यह दरख्वास्त दाखिल की और बड़े अफसोस दुख की बात यह है कि अदालत ने इस मामले पर दरख्वास्त को कबूल भी कर लिया और उसकी समाअत के लिए 20 दिसंबर का भी वक्त दे दिया है। जी हाँ, तो अब इस तरीके से यहाँ पर आने वाले तमाम सियासी, समाजी, मजहबी, फिल्मी दुनिया के जितने भी लोग आए हैं, तो क्या ये लोग अब तक दरगाह को नहीं शिव मंदिर को आए हैं? नौज़बिल्लाह, यानी ऐसे ऐसे ख्यालात, ऐसी मनगढ़ंत कहानियां बनाई जा रही हैं। आखिर हिंदू सेना को सिर्फ मुसलमानों के मजहबी मकामात ही क्यों नजर आते हैं? ज्ञान वापी से लेकर ताजमहल से लेकर उत्तरकाशी की मस्जिद को लेकर संभल की मस्जिद को लेकर और अब दरगाह अजमेर पर भी हिंदू सेना की बदनजर पड़ चुकी है। अब इंतजामिया को भी समन जारी कर दिया गया, सर्वे की टीम को भी समन जारी कर दिया गया, लेकिन अब देखना यह होगा कि आखिर अब इंतजामिया इस पर क्या कदम उठाती है। अब यहाँ पर इंतजामिया की ही ताकत की, उनकी अपनी जवाबदारी की, यहाँ पर उन्हें अकेले के ठहरने की जरूरत नहीं, बल्कि अब इस दरगाह को जितने मानने वाले हैं, यहाँ पर आने जाने वाले हैं, उन तमाम को इस पर आवाज उठाने की जरूरत है। अदालत का मामला हो या फिर हुकूमत का मामला, अब इसकी हिफाजत के लिए हर किसी को ठहरने की जरूरत है, क्योंकि बात आगे बढ़ती जा रही है और आहिस्ता आहिस्ता हिंदुस्तान में मुसलमानों के मजहबी मामलात, मजहबी मकामात को ही निशाना बनाया जा रहा है। आखिर ये कब तक चलेगा और अदालतें कब तक ये फिसादियों की बातें सुनते रहेगी? अदालत को भी सोचना चाहिए कि आखिरकार ऐसे सिर्फ मुसलमानों के ही मजहबी मकामात को टारगेट क्यों किया जा रहा है। तो देखना होगा कि 20 दिसंबर के दिया गया वक्त जो दरगाह हजरत अजमेर रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से है, वो हिंदुस्तान की बड़ी मायनाज, मोअज़्ज़िज़ व मोतबर बुजुर्ग वाली शख्सियत का आस्थाना है, जहां पर अब तक लाखों करोड़ों लोगों ने फैज़ हासिल किया है। तो अब अदालत का फैसला जो हुआ वो सही हुआ सुनवाई के लिए, या फिर अब इसके इंतजामिया कमेटी इसका जवाब क्या दाखिल करेगी? हमें भी इसका इंतजार रहेगा।